गैस की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पार्टिकल के बारे में। ये पहले स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, तो हो सकता है ये जाके इससे टकराया, जैसे इससे टकराया उसके वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गई, और हो सकता है मान लो इससे जाके टकराया, वापस हो सकता है ये जाके इससे टकराया, फिर हो सकता है ये इससे जाके टकराया, हो सकता है आगे जाके इधर टकराया। मतलब हमेशा वो इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ क्या करता रहेगा, कोलाइड करता रहेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, तो हमेशा वो कोलिजन होता रहेगा। मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं? मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब ऐसा पाथ जहां पे कोलिजन नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तब बिल्कुल भी कोलाइड नहीं हुआ किसी के साथ, फिर आगे जाके टकराया, तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? फ्री पाथ। आया समझ में? अब वो पार्टिकल फिर इधर से इधर वापस, ये पाथ क्या हो गया? फ्री पाथ। इधर से लेके ये पाथ क्या हो गया? फ्री पाथ। यहाँ से लेके इधर पाथ क्या हो गया? फ्री पाथ। यहाँ से यहाँ का पाथ क्या होगा? फ्री पाथ हो गया। तो ऐसे जितना भी उसका पाथ है जहां पे कोलिजन नहीं हो रहा है, उन सबका एवरेज लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। आया समझ में? कोई डाउट? यस। मीन फ्री पाथ बेसिक समझ में आ गया कि जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है तब तक का जो पाथ है, ऐसे सारे पाथ का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो उसको मैं बोलूंगा मीन फ्री पाथ। ओके, चलो अब ये कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स से हम इसके लिए एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसका डायमीटर डी है। इस मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है? डी। और मान लो ये स्ट्रेट पाथ पे ऐसे जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो उसका पाथ ऐसा होगा, ये उसका पाथ हो गया, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कोई डाउट? ओके, अब ये जो है वो किसी दूसरे पार्टिकल से कब तक नहीं टकरा सकता? तो जब तक कोई दूसरा पार्टिकल इस पाथ पे ना है तब तक वो नहीं टकराएगा। हाँ या ना? ओके, मान लो अब कोई पार्टिकल ऐसा है, यहाँ पे है, जस्ट इधर है, बाउंड्री पे, टकराएगा या नहीं टकराएगा? टकराएगा। सिर्फ टच हो सकता है, राइट? सिर्फ टच हो सकता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके एक डी जितने, और मैं रेडियस, ये हो जाएगा d/2। अगर कोई दूसरे पार्टिकल है जो मान लो जस्ट इधर आ रहे हैं, तो उसका ये जो रेडियस हो जाएगा वो डायमीटर/2 होगा। हाँ या ना? तो मतलब इसको फ्रीली मूव करने के लिए सिर्फ इतने पाथ नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो इतना पाथ फ्री होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? भले इसका खुद का डायमीटर डी है, बट अगर इसको विदाउट एनी कोलिजन मूव करना है तो एटलीस्ट उसको ये कितना हो जाएगा? ये डी है, ये भी d/2 टोटल हो जाएगा 2d। तो मतलब ये 2d जितना पाथ है ना वो क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें कोई पार्टिकल नहीं होगा नहीं टकराएगा, बट अगर इतने पार्टिकल में, मतलब इतने पाथ में अगर कोई आ रहा है तो वो टकरा सकता है किसी के साथ। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? तो एक मिनिमम एरिया ले लेते हैं, मिनिमम वॉल्यूम लेते हैं जहां पे कोई पार्टिकल नहीं होगा तो वो नहीं टकराएगा। इसका कितना हो जाएगा? डायमीटर 2d है तो रेडियस हो जाएगा d। हाँ या ना? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इतने जगह में जितने भी पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल इससे टकरा के ही जाएंगे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है हाँ सर। सर, आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है? चलो, तो नो सर। अब एक और चीज, अगर मान लो ये जो पार्टिकल है अपना जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस पार्टिकल की कुछ स्पीड होगी। इस स्पीड को मैं बोल देता हूँ v एवरेज। क्या बोल दिया मैंने? क्योंकि एक पार्टिकल है उसको मैं v1, v एवरेज इसकी स्पीड बोल देता हूँ। ओके, और मैं बोलता हूँ कि डेल्टा टी जितने टाइम में, डेल्टा टी जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कब से कब तक, कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये v डेल्टा टी जितना डिस्टेंस हो जाएगा, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ से यहाँ पहुंचा वो। ओके, कितने पार्टिकल से टकराया?
यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितने पार्टिकल से टकराया, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे वॉल्यूम में, ये जो सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल होंगे उससे वो टकराया होगा। हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है? अगर मेरे को ढूंढना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ पार्टिकल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज कोलाइडिंग दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल से जो टकरा रहा है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। n क्या है, वापस याद करो, व्हाट इज n? n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इससे पता चलेगा कि सिलेंडर में कितने पार्टिकल है। तो मैं निकाल लेता हूँ n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस है d, वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई को तो पाई रखेंगे, रेडियस का स्क्वायर, यहाँ की रेडियस कितनी है d, तो d स्क्वायर पाई d स्क्वायर, h मतलब लेंथ, यहाँ से यहाँ तक कितनी है v डेल्टा t। आ रहा है समझ में? ये इतने पार्टिकल से टकराएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर सर। ओके, एक मिनट रुक। ओके, सो बेटा ये क्या हुआ, ये मैं बोल सकता हूँ कि इतने पार्टिकल से टकराया, कितने टाइम में इतने पार्टिकल से टकराया, कितने टाइम में इतने पार्टिकल से टकराया, डेल्टा टी जितने टाइम में इतने पार्टिकल से टकरा रहा है। तो मैं अगर ऐसा निकालना चाहूँ कोलिजन पर यूनिट टाइम, क्या निकालना चाह रहा हूँ, कोलिजन पर यूनिट टाइम। ओके, इसको हम लोग टॉ भी बोलते हैं, ओके, या फिर मीन फ्री टाइम भी बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/n पाई डी स्क्वायर इंटू वी को मैं वी एवरेज बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा लिखा, या फिर वी तुम ऐसा भी लिख सकते हो। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो n पाई वी इंटू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा कोलिजन पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोल सकते हैं कोलिजन बिटवीन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। आ रहा है समझ में? ये नहीं आया? ये क्या किया, समझ में आया? नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई, मुंह से नहीं आ रहा है तो मना करो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ तो बोलो ना भाई, ऐसा क्या, मैं ये समझ में आया जो दिख रहा है वो? जितना दिख रहा है उतना समझ में आया? क्या है वो, ये क्या है, ये क्या है, ये जो लिखा वो क्या है? पार्टिकल ने कोलिजन किए सिलेंडर। शेडेड पार्टिकल ने कितने पार्टिकल से कोलिजन किए, कितने मॉलिक्यूल से वो टकराया, नंबर ऑफ कोलिजन है। आया समझ में? चलो अब देखो ध्यान से, अब बहुत सिंपल चीज देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, मान लो एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे कुछ पार्टिकल है। ये टकराया, इधर जाके पहले इससे टकराया, मान लो ऐसा टकरा गया, टकराने के बाद इधर टकराया, इसको टकराने के बाद इधर टकराया, फिर टकराया इधर, और फिर टकराया इधर, मान लो ऐसे टकरा रहा। आया समझ में? ओके, यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। इधर से इधर पहुंचने में टाइम मैंने कितना लगाया, डेल्टा टी। हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, अब एक बात बताओ, कितने पार्टिकल से टकरा है? ये पहला कोलिजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लोगों से टकरा रहा है, 5 लोगों से टकरा रहा है, राइट? मैं ऐसा ढूंढता हूं कि इधर से इधर जाने में जो टाइम लगा उसको मैं बोल देता हूँ टॉ। क्या बोल देता हूँ इसको?
टॉ बोल, जो टॉर्क हमने लिखे थे ना, वो टॉर्क का ही सिंबल है ये टॉ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टॉ रिप्रेजेंट करता है कि सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है तो वो कितने टाइम के बाद टकरा रहा है। समझ में आया ये? हाँ सर। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो जो टॉ मैंने लिखा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया? बताओ वापस मुझे। टॉ रिप्रेजेंट कर रहा है कि तो इस बोले पार्टिकल को इधर से इधर टकरे। यस, सो टाइम बिटवीन successive collision is tau। आया समझ में? टाइम बिटवीन ये सक्सेसिव variable कोलिजन होगा टॉ, ना? मतलब हाँ वेरिएबल होगा, बट हम उसका एवरेज लेके चलेंगे। जनरली ऑब्वियस बात है वेरिएबल होगा। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? चलो, तो टॉ मेरा क्या है? सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड है। यहाँ से यहाँ मान लो टॉ लगा, इधर से इधर दूसरा टॉ, इधर से इधर तीसरा टॉ लगा, इधर से इधर और एक टॉ, इधर से इधर और एक टॉ। कितनी बार मैं टॉ कर रहा हूँ ऐड? 1 2 3 4 5 बार ऐड कर रहा हूँ। मतलब टोटल डेल्टा टी टाइम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स टॉ। बोल सकता हूँ टोटल मेरा जो टाइम है वो कितना है? 5 टाइम्स टॉ। आया समझ में? हाँ। अरे हाँ ना? चलो, यस सर। अब अगर मेरे को टॉ निकालना चाहूंगा, अगर मैं टॉ निकालना चाहूँ तो हो जाएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 5। 5 क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन। 5 क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन। हाँ या ना? तो मेरे को टॉ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना टाइम लिया वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन। तो मैंने टाइम कितना लिया? डेल्टा टी टाइम लिया। डेल्टा टी टाइम में कितने कोलिजन हुए? तो डायग्राम इसके हिसाब से 5 कोलिजन हुए, बट हमारे हिसाब से कितने हुए? इतने। आया समझ में? नंबर ऑफ कोलिजन हमने लिखा है ये। हाँ ना? हाँ। तो मैं ये वैल्यू इधर पुट करता हूं तो क्या आएगा? n पाई डी स्क्वायर वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा 1/n पाई डी स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। ये हमारा क्या आया? टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ओके, सिंपल। आया समझ में? ओके, यस सर। चलो अब एक और चीज देखते हैं कि हमको क्या चाहिए था। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं? हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? ये सब लिख लिया होगा। क्या फाइंड करना चाहते हैं हम लोग? मीन फ्री पाथ। हाँ या ना? मीन फ्री पाथ कर निकालना चाहते हैं हम लोग। ओके, एक और चीज बेटा, ये टॉ के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर एम एस ले ले, बिकॉज ये मोशन कर रहा है, ये भी पार्टिकल हिल तो रहा होगा अपनी जगह पे। हाँ या ना? इसके अंदर बेटा एक और थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये v क्या लिखा है मैंने? व्हाट इज v इन दिस इक्वेशन? v क्या है? शेडेड पार्टिकल। शेडेड पार्टिकल की वेलोसिटी है। क्या है ये बेटा? v शेडेड पार्टिकल की वेलोसिटी है। बट एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल इधर से इधर पहुंच जाएगा, क्या तब तक बाकी सारे पार्टिकल वहीं के वहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, वो भी कुछ मोशन कर रहे होंगे, राइट? तो मेरे को इस शेडेड पार्टिकल की जो वेलोसिटी जो है वो, ये जो मैं ये निकाल रहा हूँ कोलिजन के टाइम पे निकाल रहा हूँ, तब मेरे को शेडेड पार्टिकल की वेलोसिटी v की जगह पे मेरे को v RMS लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? n पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई v RMS। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज आने वाली। ये जब इधर से इधर पहुंच रहा है तो बाकी सबसे टकरा रहा है, तो कितनी बार टकराएगा वो डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पे बेसिकली। तो ये मोर एक्यूरेट निकालने के लिए मैं वी आर एम एस लिख सकता हूँ। समझ में आया?
समझ में आ रहा है? हाँ ना? या नहीं आया तो बता दो भाई, नहीं आ रहा है ऐसा। सर ओके, हाँ बोलो। सर वो जो बाकी पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे है? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग पहले सोचते हैं कि ये रेस्ट पे है, पहले सोचते हैं कि ये सारे पार्टिकल रेस्ट पे है, सिर्फ और सिर्फ कौन मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं v एवरेज मान लेता हूँ। कोई डाउट? नो सर। ओके, और हमारा आंसर वो आ रहा है, राइट। बट अगर एक्यूरेट हमें चाहिए तो बेटा ये पार्टिकल भी तो मूव कर रहे हैं सारे, ये पार्टिकल भी सारे मूव कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने v एवरेज की जगह पे वो क्या ले लिया, v आरएमएस लिया। वो एक्यूरेसी चाहिए तब की बात है, अगर नहीं चाहिए तो उसको भी एवरेज स्पीड ही रखेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये v एवरेज मान के चलते, ये थोड़ी देर बाद में मैं ऐसा तो इंट्रोड्यूस करूंगा, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ तक समझ में आ गया था? ये क्या आया, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। हमें चाहिए था मीन फ्री पाथ। कैसे मिलेगा मीन फ्री पाथ? तो मीन फ्री पाथ कैसे होता है, ये पाथ होता है, ये हमारा मीन फ्री पाथ हो गया, हाँ या ना? इधर से इधर जाने के लिए टाइम कितना लगा, टॉ। इधर से इधर जाने के लिए टाइम लगा टॉ। इधर से इधर जाने की स्पीड है v एवरेज। तो मीन फ्री पाथ में लिख सकता हूँ कि v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टॉ। इधर से मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पाथ मिल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये किया मैंने। ओके, तो क्या आ जाएगा, v एवरेज कितना है, v एवरेज को v एवरेज ही लिख लेते हैं। टॉ को क्या लिखते हैं, यहाँ पे निकाला हमने टॉ, 1 अपॉन क्या है, n पाई डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज। तो ये फाइनल आ जाएगा 1 अपॉन वॉट, n पाई टी स्क्वायर। वी एवरेज कैंसल। आ गया समझ में? समझ में आया? हाँ। हाँ ना? हाँ ओके, सर। तो मेन फ्री पाथ जो है उसके लिए मैंने वापस बता रहा हूँ क्या किया। पहले मैंने किया कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में पहले अज्यूम किया डेल्टा टी टाइम लगा। इस डेल्टा टी टाइम में कितने पार्टिकल से वो टकराया, तो पार्टिकल से टकराने के लिए मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना दिया। अगर इस सिलेंडर में जो भी पार्टिकल होगा उससे वो टकराएगा, तो इस सिलेंडर मैंने ले लिया। इस सिलेंडर का नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम n है, तो टोटल वॉल्यूम है v, जो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच लिखा, एच की वैल्यू हो जाएगी वी डेल्टा टी, तो वी डेल्टा टी लिख लिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ के बीच में जितने पार्टिकल्स है वो कोलाइड करेगा, वो मैंने निकाल दिया। ओके, अब मैंने निकाला कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है, तो एक सक्सेसिव पार्टिकल, सक्सेसिव कोलिजन होने में कितना टाइम लगेगा वो निकाला। तो सक्सेसिव कोलिजन में टाइम कितना लगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन किया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये आया। अब मेरे को चाहिए था मीन फ्री पाथ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर से इधर जाने की स्पीड मल्टीप्लाई करूंगा टाइम से। तो इधर से इधर जाने का जो टाइम है उसको मैं बोलता हूँ टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्पीड। दोनों का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया n पाई डी स्क्वायर। आ गया समझ में? हाँ। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये बेसिक एक चीज हमने कंप्लीट की। अब इसको और अच्छी तरह से ट्रीट करना है, तुम्हारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि भाई और इसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करना है, फॉर मोर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। अगर और अच्छी तरह से इसको बताना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो उसके लिए मैंने बेटा ये जो स्पीड है वो क्या होगी, इस पार्टिकल के रिलेशन में होगी, हाँ या ना? ये जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से वो जाके टकराने वाला है, वो किसके रिलेशन में होगी, पार्टिकल के रिलेशन में होगी। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसको मैं वी आर एम एस बोल देता हूँ। हाँ। तो ये आ जाएगा एन पाई डी स्क्वायर इंटू वी आर एम एस। अगर मैं इधर वी आर एम एस लिखूंगा तो ये जो मेरा मीन फ्री पाथ का जो अपना फॉर्मूला बनेगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बनेगा, उसमें वी एवरेज है, उसको मैं वी एवरेज लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन।
तो ये रहा, मैं लिख लेता हूँ n पाई d स्क्वायर वी आर एम एस का, ओके, n पाई d स्क्वायर इंटू वी आर एम एस। वी एवरेज और वी आर एम एस में क्या रिलेशन होता है? तो बेटा वी आर एम एस जो होता है वो होता है √2 टाइम्स वी एवरेज। वी आर एम एस जो होती है वो कितनी होती है? √2 टाइम्स वी एवरेज। ओके, ये तुम बेटा 12th के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे ये सब। ओके, 12th के अंदर आगे इलेक्ट्रिसिटी जो आएगा उसमें ये सब आएगा। वी आर एम एस इक्वल टू √2 टाइम्स वी एवरेज। तो मैं इधर ले लेता हूँ कि भाई वी आर एम एस √2 टाइम्स वी एवरेज है, तो आर एम एस की जगह पे √2 टाइम्स वी एवरेज लिख लूंगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 1/√2 n पाई d स्क्वायर। ये सब एक्यूरेसी के लिए किया है। आ गया समझ में? इक्वेशन 13.40 अगर तुम एनसीईआरटी देख रहे हो तो आया बेटा, नहीं आया? सर तो हम कौन सा यूज करें, एक्यूरेसी वाले? हाँ बेटा, तुम डायरेक्ट एक्यूरेसी। ओके, जब ये इसका न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं आएंगे ज्यादा, तुमको जो आएगा वो जस्ट और जस्ट वो रहेगा, डेरिवेशन ज्यादा पूछते हैं इसमें से। ओके, हाँ चलो फिर आगे अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर ले। और 1 मिनट ये नोट करना है। हाँ लिख लो, नोट कर लो। सर जो तो फिर आप पीडीएफ भेजोगे उसमें क्या मतलब उसमें से क्या लिखना होगा? उसके अंदर बेटा मैं तुमको पीडीएफ के अंदर सारी चीज जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं हाईलाइट करके भेज दूंगा। ओके सर। ओके, और सर ये जो भी आपने अभी पढ़ा है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है? हाँ बेटा, एनसीईआरटी पे बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। हाँ सर। ओके, और डेरिवेशन भी मैं बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से ही करवा रहा हूँ, मतलब जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया है वो ही करवा रहा हूँ। बिकॉज एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें डिफरेंट तरीके से भी पढ़ाई जाती है, बट मैं जो करवा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में दिया है, उसी नोटेशन को यूज करके यूज कर रहा हूँ। राइट? अच्छा, एक और चीज बेटा, ये हमने प्रेशर वाला जो फाइंड किया ना, प्रेशर वाला जो डेरिवेशन किया, उसमें हमने डेल्टा पी लिखा है, चेंज इन मोमेंटम। एनसीईआरटी में चेंज इन मोमेंटम को क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो सिर्फ उस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। आ गया समझ में? ऐसा है तो रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, फिर कंफ्यूजन होगा तो मेरे को बोलोगे। देखो, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? सो इसके अंदर देखो बेटा, ये जो है Q is equals to 2mvx into half navx delta t। तो Q जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ मोमेंटम। ओके, और कुछ नहीं है। जो हमने डिसाइड मतलब जो हमने डेल्टा पी लिखा था उसकी जगह पे यहाँ पे Q रिप्रेजेंट किया है, और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें अब। कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। क्या है भाई चैप्टर का नाम? ऑक्सीलेशन। ओके, हम लोग पढ़ते हैं जनरली किसके नाम से? एसएचएम के नाम से पढ़ते हैं। दोनों सेम है या डिफरेंट है? ऑक्सीलेशन और एसएचएम सेम है या डिफरेंट है? जी में तुमको एसएचएम स्टार्ट किया होगा, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है? बोलो बेटा, डिफरेंट है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा सबने बेटा जेई में ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा है? आई गेस हाँ सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है। कंप्लीट हो चुका है सभी में। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर, पढ़ा है। एसएचएम सभी ने पढ़ा हुआ है एसएचएम? हाँ मैं अच्छे से ही करवाऊंगा, पर एसएचएम करवाया किया हुआ है ना, वो पूछ रहा हूँ सिर्फ। हाँ। ओके, चलो बहुत बढ़िया। देखो पहले से स्टार्ट करते जल्दी जल्दी में। ऑक्सीलेशन, तो ऑक्सीलेशन एक टाइप का मोशन हो रहा है,
ओके कौन सा मोशन, तो सबसे पहले उसके लिए समझना चाहिए कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम ऑक्सीलेशन पे आते हैं। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, बोल दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो भाई, पीरियोडिक मोशन किसे Repeats कहते हैं? after certain interval of time. क्या वो इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स होना चाहिए या चेंज होगा तो भी चलेगा? फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए, राइट। चलो सो जैसे कि हार्ट बीट हो गई, एक सर्टेन इंटरवल के टाइम पे बाद वापस वो बीट करेगा ही करेगा, अगर नहीं करा तो फिर समझ लेना क्या होने वाला है। ओके सो ये पीरियोडिक मोशन है। उसके अलावा रिवॉल्यूशन ऑफ सन अराउंड अर्थ, सॉरी उल्टा बोल दिया, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सर फोकस पीरियोडिक करा क्या कि नहीं है? होता। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ। ओके सो रोटेशन ऑफ अर्थ जो हो रहा है वो पीरियोडिक होने वाला है, रोटेशन ऑफ मून होगा पीरियोडिक होने वाला है, राइट। तो हर एक पार्टिकल जो अपना मोशन वापस रिपीट करता है बाय फ्रॉम अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस वही मोशन रिपीट करेगा, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। कोई डाउट? नहीं सर। पीरियोडिक मोशन में कोई डाउट? ओके पीरियोडिक मोशन क्या कोई पीरियोडिक मोशन 1D हो सकता है? हाँ क्या कोई पीरियोडिक हाँ। मोशन 1D हो सकता है? हाँ सर। 1 डायमेंशन में पीरियोडिक मोशन पॉसिबल है? हाँ 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 या ना? हाँ पॉसिबल हाँ है, सर। राइट। कोई आदमी अगर आगे गया और फिर वापस पीछे आया तो ये पीरियोडिक मोशन पॉसिबल है। क्या कोई पीरियोडिक मोशन सर्कुलर हो सकता है? हो ही सकता है। Yes, अभी जस्ट सर ने हाँ। बताया Yes, sir. कि अगर भाई रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ देखे, रिवॉल्यूशन ऑफ मून देखे, तो वो सर्कल में ट्रैवल कर रहा है और एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस उसी पोजीशन पे पहुंच रहा है, वापस रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा क्या पीरियोडिक मोशन में ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या वो पीरियोडिक हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म हाँ, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है? हाँ अगर उसकी हाँ या उसका ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट कभी नहीं होता ना बेटा, क्या बात कर रहे हो यार, छी छी छी। कभी भी बेटा सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, या तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। नहीं। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिवॉल्यूशन ऑफ समथिंग अराउंड समथिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि मान लो घड़ी के कांटे हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, यूनिफॉर्म है, क्या ये पीरियोडिक है? हाँ पीरियोडिक है। हाँ। क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है? No. नहीं सर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकता है? नहीं सर। No. नहीं हो सकता। नहीं। No. नहीं हो सकता नहीं यार। सर। कुछ कंडीशन हो तो शायद हो सकता है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कंडीशन तुम मेरे अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट पॉसिबल है या हो तो पॉसिबल ही नहीं सकता है? है। हो सकता है। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर कैसे? मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है, पॉसिबल है कि वो पीरियोडिक हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाए, पीरियोडिक का मतलब इक्वल इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट करे। तो मान लो एक सर्कुलर मोशन चल रहा है, एक बॉल की स्पीड है अभी 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर के बाद जब इधर आया तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड, वापस जब इधर आया तो हो गया 15 मीटर पर सेकंड, इधर आया तो हो गया 7 मीटर पर सेकंड, और इधर आया तो वापस हो गया 5 मीटर पर सेकंड, और यही चीज कंटिन्यूअस चल रही है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाँ बिकॉज हर एक टाइम पे स्पीड चेंज हो रही है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वापस उसी को रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक भी है। आया समझ में? हाँ सर। आया ना? Yes. Yes, sir. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा, पॉसिबल है कि पीरियोडिक होगा। बताओ ना सर, Okay? क्या बोल रहे हो बेटा? एक बार वापस बताओ ना सर ये वाला पार्ट, वो हाँ, लैग हो मैं रहा ये था। बोल रहा हूँ बेटा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब होता है इक्वल टाइम के बाद मोशन का रिपीटेशन हो।
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहे। तो मान लो एक जा रहा है ये 5 मीटर से, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 7 हो गया, तो चेंज तो हो रही है स्पीड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वापस जब ये इधर आएगा तब स्पीड 5 ही थी, वापस जब इधर आएगा तो स्पीड 10 ही थी, वापस इधर आया स्पीड 15 ही रह रही है, इधर आया तो 7 ही रह रही है हर बार। तो हर बार अगर इसी पाथ को फॉलो करता रहेगा तो ये पीरियोडिक भी हो जाएगा। आया समझ में? ओके, तो पीरियोडिक, ध्यान से समझ लो कि पीरियोडिक का मतलब होता है मोशन को रिपीट करना और कुछ नहीं होता। ओके, उसी टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करना, इसको हम पीरियोडिक कहते हैं। ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पीरियोडिक के बाद, पीरियोडिक सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीटेशन होता है, उसको पीरियोडिक कहते हैं। सेकंड देखते हैं अब नेक्स्ट, ऑक्सीलेशन मोशन। ऑक्सीलेशन मोशन को क्या कहेंगे? ऑक्सीलेशन मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, मतलब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट कहीं आगे जाएगा फिर वापस पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, मतलब एक मीन पोजीशन होती है, एक मीन पोजीशन होती है जिससे वो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, यही करता रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीलेशन मोशन। ओके, ऑक्सीलेटरी मोशन। ये जो ऑक्सीलेटरी मोशन है उसमें कंपलसरी मीन पोजीशन होगी, विदाउट मीन पोजीशन ऑक्सीलेशन मोशन नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ये ऑक्सीलेशन मोशन पीरियोडिक है? हाँ सर। पीरियोडिक मोशन है। हाँ, तो बोल सकते हैं कि भाई एक फिक्स इंटरवल के बाद ये अपना मोशन रिपीट करता जाएगा, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये पीरियोडिक है। ओके, बट फिर भी मैं ऐसा अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ 99% ऑफ टाइम सारे ऑक्सीलेशन पीरियोडिक होंगे, बट एक कंडीशन अगर मैं लगा दूं तो ये पीरियोडिक नहीं भी हो सकता। ओके, जैसे कि आगे देखोगे कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग रहा है, अगर एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही है एक ऑक्सीलेटरी मोशन में, तो वो पीरियोडिसिटी उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है, पीरियोडिसिटी उसकी जा भी सकती है। आया समझ में? यस ओके, सर। मैक्सिमम हम जो डिस्कशन करेंगे तब यही बोलेंगे कि ऑक्सीलेशन मोशन है तो पक्का पीरियोडिक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पीरियोडिक ना रहे, मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो जाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीलेशन हो रहा है तब पीरियोडिक नहीं है, नहीं, पीरियोडिक होता है ऑक्सीलेशन के टाइम, बट जैसे जैसे टाइम के साथ मैं बताता हूँ कि पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है और उस एनर्जी की वजह से मोशन पे फर्क पड़ता है और अपना वो पीरियोडिक मोशन खो देता है, ऐसा भी पॉसिबल है। आ गया समझ में? ओके, चलो, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेशन मोशन है? नहीं ऑल सर। पीरियोडिक मोशन आर ऑक्सीलेटरी मोशन? नहीं, ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑक्सीलेटरी मोशन। उल्टा पॉसिबल है क्या? ऑल ऑक्सीलेटरी आर पीरियोडिक। एग्जाम में पूछ ले ऑल ऑक्सीलेटरी आर पीरियोडिक मोशन, ट्रू फॉल्स? क्या लिखना है तुमको? मैक्सिमम ट्रू केसेस लिखना में है। ट्रू। मैक्सिमम केसिंग में ट्रू होता है, बट हम लोग ट्रू ही लिखेंगे उसको। आया समझ में? हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू। मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हम लोग के माइंड में रखना है, वो कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं। हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट स्टेटमेंट वाला फॉल्स क्यों है ना, वो एक एग्जांपल दो ना। ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी वाला। हाँ वापस बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सर ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन वाला उसका एक एग्जांपल दो ना फॉल्स का। ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑक्सीलेटरी मोशन फॉल्स। अर्थ का रिवॉल्यूशन गोल गोल घूमता रहेगा, एक पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो नहीं कर रहा। ओके ओके सर। ओके, आ गया समझ में? यस। आगे बढ़े। यस। चलो, सो ऑक्सीलेशन मोशन, सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेशन मोशन नहीं होते, पर सारे ऑक्सीलेशन मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं। ऑक्सीलेशन के बहुत सारे, अच्छा, क्या ऑक्सीलेशन मोशन 1D हो सकते हैं? क्या ऑक्सीलेशन मोशन 2D हो सकते हैं? या दोनों हो सकते हैं, या सिर्फ एक टाइप के ही हो सकते हैं? अगर मैं 1D का एग्जांपल बताऊं तो ऑक्सीलेशन मोशन इन 1D क्या हो जाएगा? 1D का ऑक्सीलेशन मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा?
पेंडुलम अगर एग्जांपल बताओ, एग्जाम ब्लॉक रखते हैं स्प्रिंग के एंड पे ब्लॉक, स्प्रिंग सिस्टम। ओके, स्प्रिंग सिस्टम जो होगी सिस्टम वो क्या होगी, 1D होगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, तो ये हो जाएगा 1D। 2D में क्या हो जाएगा, सिंपल चीज सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम। अगर एक सिंपल पेंडुलम है तो क्यों, क्योंकि उसका मोशन कर्व पाथ पे होता है, राइट, उसका मोशन कर्व पाथ पे होता है, तो ये 2D मोशन है। तो 1D मोशन भी पॉसिबल है, 2D भी पॉसिबल है, 3D भी पॉसिबल है, रोटेशन भी पॉसिबल है। ओके, ऑक्सीलेटरी मोशन में रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल है। आया समझ में? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक बैग है, उसको तुम ट्विस्ट कर रहे हो, तो ट्विस्ट करने के बाद वो ऐसे ऐसे होती रहेगी, रोटेशन होता रहेगा, ऐसा ऐसा। आ रहा है समझ में? तो रोटेशनल मोशन भी ऑक्सीलेटरी मोशन हो सकते हैं। कोई डाउट? नहीं सर। हटा दो, सब समझ में आ गया? ओके, सो ऑक्सीडेशन की अब नेक्स्ट मीटिंग ही ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट मीटिंग ही ज्वाइन कर लो, लेस देन 1 मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं।